चलो बच्चा, सेक्शन एफ का सम नंबर 10 जो इलास्टिशियन 31 से मिलता जुलता सम है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है। तो बच्चा वही चीज सिग्मा यू एंड सिग्मा वी नहीं दिए है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे पता चलेगा कि सिग्मा यू एंड वी है, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे बच्चा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सम में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन सम नंबर जो 10 है उसमें दिया हुआ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेल्स ऑफ एक्स एंड एक्सपेंस वाई 10 फॉर्म इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे दिया गया है एन दिया हुआ है और दो वेरिएबल सेल्स एंड एक्सपेंस रिलेटेड पॉइंट दिया हुआ है। हमें स्टार्ट क्या करना है, तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ इन्फॉर्मेशन में एक्स बार वाई बार दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है। स्टार्ट करते हैं बच्चा, इसको प्रॉपर समझने का ट्राई करते हैं। और आपको बोला गया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो, ऐसा बोला गया है, आर ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे सर ने एक लॉजिक बताया था। पहला लॉजिक ये है, जब भी x माइनस एक्स बार हम करते हैं सिग्मा तो ये 0 हो जाता है, सिग्मा y माइनस वाई बार करते हैं तो 0 हो जाता है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ 58 है और यहाँ पे अज्यूम किया गया है 65। सेम वे यहाँ पे 14 है और यहाँ पे बोला गया है 13 है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, ये x माइनस एक्स बार तो है ही नहीं, क्योंकि x माइनस एक्स बार होता तो x बार जो होता वही हम वैल्यू पुट करते। यहाँ पे x बार क्या है, फिर से एक बार लॉजिक के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 65। जो आप बोलोगे सर x बार लिखना था तो आपका x बार जो है वो 58 लिखना था, इसका मतलब आपने कोई और वैल्यू अज्यूम की है। तो और वैल्यू को हम क्या बोलेंगे बच्चा, सिग्मा यू। और वैल्यू को क्या बोलेंगे, सिग्मा यू। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिग्मा यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने x बार हमने अज्यूम नहीं किया, वो समझना है। क्लियर है ये पॉइंट। x बार की जगह यहाँ पे सीधा x बार लिख दिया होता ना तो हम सीधा कैलकुलेट भी कर देते और आंसर भी ला देते, लेकिन यहाँ पे वही तो पॉइंट है, x बार जो है वो अज्यूम नहीं किया, y बार है वो अज्यूम नहीं किया। इसका मतलब आपने कोई और अज्यूम किया गया है, और जो चीज है वो है 65 एंड b आप बोलोगे, इसमें a बोलेंगे, इसमें आप बोलोगे b बोलोगे। तो एक बार लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, कई बच्चे तो कंफ्यूज हो ही गए होंगे, कंफर्म है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले x बार 58 लिया, यहाँ पे y आप बोलोगे सर 65 लिया। जैसे ये पॉइंट लेते हैं तो बच्चा इसके बाद आपको वो समझना है, यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो है, ये बोलेंगे u स्क्वायर v स्क्वायर, क्योंकि हम u v लेते हैं तो ऑब्वियसली तो ये ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर ये v आपको सिग्मा u दिया हुआ है, यहाँ पे वो ध्यान में रखना है। तो अभी आप कैसे सॉल्व करोगे, तो बच्चा ये फॉर्मूला बहुत क्लियर होनी चाहिए, बच्चे को ये पता होना चाहिए। ये सिग्मा मतलब x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा u अपॉन n, ये आप इससे सिग्मा u ढूंढोगे, और y बार इज इक्वल टू b प्लस सिग्मा v अपॉन n। तो ये फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें कैलकुलेट आगे करना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर x बार तो हमें पता है 58, और हमने a जो अज्यूम किया गया है वो 65 है। ये बच्चे कई बार इसमें दिखेगा नहीं तो पूछेंगे, ये रहा 65, क्लियर है 65। तो यहाँ पे हमने 65 ले लिया और सिग्मा u लिखा, और n कितना लिखा, तो n आप बोलोगे सर 10 दिया हुआ है, वो ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 58, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 65 इज इक्वल टू सिग्मा u अपॉन 10। तो यहाँ पे हम लिखते हुए आगे चलते हैं। तो 58 माइनस 65 आप बोलोगे माइनस 7 इंटू 10, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है बच्चा, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ये डिवीजन से मल्टीप्लाई में जाएगा, सिग्मा यू हो जाएगा तो माइनस 70 और ये सिग्मा यू हो जाएगा। ये सिग्मा यू जैसे ही आता है बच्चा, दूसरा जो स्टेप है हम v ढूंढेंगे, क्योंकि इस बार v जो है वो भी अलग अज्यूम किया गया है। 31 इलास्टेशन में क्या था, हमने अज्यूम और किया था, दोनों में एक में x बार में अलग था और y बार जो था वो सेम था, इसलिए 0 आ गया था। इसमें तो अलग अलग है तो इस बार सिग्मा v भी मिलेगा। y बार जो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है 14, कितना बच्चा 14, हमने कौन सी वैल्यू अज्यूम की है, तो आप बोलोगे सर ये देखो y में 13 दिख रहा है, 13 दिख रहा है बच्चा। आप बोलोगे सर दिखाओ तो दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे दिखेगा, ये देखो ये 13 दिख रहा है। अभी आप बोलोगे सर थोड़ा लाइट दिख रहा है, चलो तो आगे चलते हैं। सिग्मा v और n जो होगा बच्चा आप बोलोगे 10, कितना हो जाएगा 10, 14 माइनस 13, और यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा v अपॉन 10।
तो 14 माइनस 13 हो जाएगा 1, सामने की ओर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आप बोलोगे सिग्मा v, तो यहाँ पे 10 सिग्मा v आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सिग्मा v। तो ये पॉइंट बच्चा हमारे पास सिग्मा v आ गया, सिग्मा u आ गया, u स्क्वायर v स्क्वायर uv। अब बच्चा जो खेल है वो फॉर्मूला का है, तो वो शांति से हम प्रॉपर कर लेते हैं। यहां से पहले आपको कुछ लिखना है तो ये पॉइंट पहले लिख लो, ऐसे भी दिखेगा तो सही, टेंशन मत करो, अब इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ये r इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा n सिग्मा uv सिग्मा u सिग्मा v, यहाँ पे हम डालेंगे आगे n सिग्मा u स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा u का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको परफेक्ट आनी ही चाहिए, कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो n जो है वो कितना है? तो n जो है बच्चा वो 10 दिया हुआ है, n 10 है। सिग्मा uv जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिग्मा u जो है, पहला uv देखना है, तो uv यहाँ पे 0 दिया हुआ है बच्चा, तो कोई बात नहीं, हम 0 लिख देंगे। सिग्मा u जो है बच्चा वो आप बोलोगे 70, और आप बोलोगे माइनस की साइन सर भूलना नहीं, सिग्मा uv जो बोलोगे बच्चा वो 10। पहले ये कोई पॉइंट में डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहां तक डाउट आते हैं तो पहले कंफर्म करना, उसके बाद ही आगे चलना, कि अदरवाइज आपको समझ में कंफर्म नहीं आएगा। सिग्मा n जो होगा वो 10, सिग्मा u स्क्वायर आप बोलोगे सर यहाँ पे u स्क्वायर है 850। कई बच्चों को ऐसा लग रहा है थोड़ी स्पीड, तो बच्चा आपको रिक्वेस्ट करूंगा आगे की वीडियो देखो, आप सीधा ये देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ ये अभी लास्ट सम कैटेगरी के सम है, तो आपको ऑब्वियसली आगे के सम आने चाहिए। आप डायरेक्ट ये देखोगे तो थोड़ी स्पीड लगेगी, अदरवाइज आप आगे के देख लोगे तो कोई डाउट नहीं आएगा। इलास्ट्रेशन 31 ढूंढ के देख लो, क्लियर हो जाएगा, मेरी भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे सिग्मा u जो है वो आप बोलोगे सर माइनस 70 का स्क्वायर। सेम वे बच्चा यहाँ पे 10 सिग्मा v स्क्वायर जो बोलोगे सर वो है 32, यहाँ पे ये 32 कई बच्चे पूछेंगे 8 है या 2, तो यहाँ पे 32 और यहाँ पे v स्क्वायर जो होगा वो 10 का स्क्वायर। क्लियर? चलो, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। ये मुझे ऐसे कई बच्चे पूछेंगे क्योंकि बहुत कमेंट में गजब गजब पूछ लेते हैं। चलो, तो अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यहाँ पे आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 70 इंटू 10 करोगे तो 700 हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं, 8500 ये मल्टीप्लाई 10 के साथ किया, इसका स्क्वायर करोगे तो 4900 हो जाएगा। ध्यान में रखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है। सेम वे बच्चा यहाँ पे जो करोगे तो यहाँ पे है 10 का साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 320 और यहाँ पे 100। सॉल्व करते बच्चा, तो यहाँ पे 700, यहाँ पे लिखेंगे 8500 माइनस 4900, तो आप बोलोगे 3600। इसको बच्चा अंडर रूट कर ही देते हैं, चलो तो वो सिंपल हो जाए। अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और इसकी बात करते हैं 320 माइनस 100 सॉल्व करोगे तो वो 220 आएगा, उसका अंडर रूट करोगे तो 14.8339, 4 डिजिट तक लिखेंगे हम। यहाँ पे तो 700 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा कितना होगा 889.9438। बस बच्चा आप डिवाइड करते हैं 700 डिवाइड बाय 889.94.9438 डिवाइड करोगे तो 0.4 डिजिट तक लिखता है 7865। तो आप बोलोगे सर एक एक डिजिट को हम प्रॉपर लिखते जाते हैं। 74785 है तो एक डिजिट आगे बढ़ाई और आगे लिखेंगे 0.79, तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.79। ऐसे बच्चा सोच समझ के कैलकुलेट प्रॉपर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ी स्पीड आपको लगी होगी, मुझे भी लग रहा है थोड़ी स्पीड है, लेकिन बच्चा आपको आगे का देखना पड़ेगा क्योंकि इतना टफ नहीं है। बाद में कैलकुलेशन पार्ट ही है और कहीं वर्ड में बोलने में आगे पीछे हुआ तो बच्चा थोड़ा ध्यान रख लेना, उसमें कोई ज्यादा पॉइंट नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो अबाउट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, तो देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।